हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। आप ले रहे हो किसी का 7% और अभी आप बोल रहे हो कि 170% इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपको पे करना है। सर, ऐसे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी अपने। सुना दोस्तों आपने? आज की डेट में ग्राहक है ना, बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि भाई साहब, आप है ना, हालांकि पॉइंट बहुत अच्छा रखा भाई ने कि जब आप एफडी करते हो कस्टमर की, तो आप साल का उसको देते हो 7% और लेते हो उससे इतना परसेंट। तो ये जायज है, ये सही कर रहे हो आप। जीडीपी ऐसे नहीं बढ़ेगी। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो। बोलो बोलो। जी गुड आफ्टरनून सर। मेरी मेरी बात मिस्टर कौशल कुम साहब से बात हो रही है? एक बार फिर से। जी, क्या नाम है? कौशल कुम। कुमार। आर तो लगा ही नहीं है सर। बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? कौशल कुमार साहब बात कर रहे हैं? हाँ बोलो बोलो। जी सर, रमन बात कर रहा था एसबीआई क्रेडिट कार्ड की तरफ से सर। जी, बोलो पेमेंट के रमन भाई, रिगार्ड कैसे हो? आपका लंच वंच हो पेमेंट गया जो भाई? हाँ। सर, ये कौन सी बात है? आपकी क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो अरे लंच टाइम है तो पूछ रहा हूँ कि लंच हो गया। अरे मैं तो सर आपको वो जानता हमारा नहीं, आप कौन टाइम, हो? सर वो हमारा टाइमिंग होगा उस तक तो हो जाएगा। आप ये बताइए अच्छा पेमेंट चलो क्या कोई नहीं। तरीके। सर एक चीज बताऊँ मैं? आपकी जी आवाज है बताइए। ना, पूरी आ नहीं रही है, कट रही है। अभी बताइए ना। तो ये कह रहा पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया। आपको पेमेंट भी चल रहा था, पेमेंट नहीं कराया सर आपने? क्या दिक्कत आ रहा, पेमेंट नहीं हो अरे पा हाँ 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 हाँ। क्या है टोटल इसका अमाउंट क्या है? रहा इसका टोटल अमाउंट? हाँ। जी 1 मिनट। आपका टोटल होगा 1,35,592 रुपये 62 पैसे का सर। ओ भाई, कौन से बैंक से बोल रहे हो आप? SBI से। ये इधर राइट ऑफ हो चुका है? जी राइट ऑफ कर दिया ना बैंक ने? जी जी जी। हाँ। कुछ हाँ जी, तो ये पेमेंट 76,000 या 86,000 कुछ राइट ऑफ अमाउंट है इसका। 76,000 का ओनली? हाँ ऐसा कुछ राइट ऑफ अमाउंट है इसका, मैंने अपने उसके ऊपर देखा था, सिबिल के ऊपर। आपके पास स्टेटमेंट आ रही होगी, हर महीने आती होगी और मैसेज भी आता होगा। 1,19,059 रुपये 83 पैसे का सर। चलो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है इसका? जी जी, प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका 75। 75। जी जी, जो आपने यूज किया था राइट, इसके बाद आपने 6 मंथ तक पे आउट नहीं किया तो उस पर 40 लग करके आपका 1,19,059 रुपये 83 पैसे का आपका टोटल बिल बना था। तब आपका कार्ड राइट ऑफ हुआ था। इसके बाद आपका 1.5% का DPI चला रहा है पर मंथली का। वो आपका हाँ अब तक टोटल अमाउंट बना वो 1,35,552 रुपये 62 पैसे का बना सर। हाँ, लेकिन जी, सेटल तो प्रिंसिपल के ऊपर होगा ना भाई? नहीं सॉरी सर, प्रिंसिपल के ऊपर सर कौन सी बैंक करती है, आप बताएंगे मेरे को? कौन सी बैंक नहीं करती है, बताइए ना मेरे को सर। नहीं सर, प्रिंसिपल वो तो होता है, टोटल पे ही सेटलमेंट होता है जब भी होता है। प्रिंसिपल के ऊपर ही होता है सर। नहीं नहीं सर, ये चीज़ आप गलत बोल रहे हैं राइट, या फिर आपको नॉलेज है, उस नॉलेज का गलत फायदा उठा रहे हैं। गलत फायदा उठाने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। क्या नहीं गलत देखो, फायदा उठाएंगे? आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल पे ही सेटलमेंट होता है राइट, तो प्रिंसिपल पे कभी सेटलमेंट होता ही हम नहीं है। प्रिंसिपल पे हम प्रिंसिपल पे ही सेटलमेंट करते सर। अच्छा जी, अच्छा। तो फिर कोई नहीं, देखो कौशल जी, हम तो कहना चाहेंगे आप ब्रांच जाइए, ब्रांच जाकर अपना प्रिंसिपल पे सेटलमेंट करा चलो के ब्रांच में क्लोज किसको करा मिलूं मैं? दीजिए। आप ब्रांच में बैठे हो? नहीं नहीं, मैं तो गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, हेड ऑफिस से। तो ब्रांच में किसको मिलूं मैं? सर तो आप ही तो कह रहे हैं हम प्रिंसिपल पे ही कराते हैं, तो आपकी नॉलेज होगी, वहाँ पे जाकर आप करा दीजिए। मेरे पास यहाँ सो जाएगा, मैं आपका हटा दूंगा, मैं आप कॉल ही नहीं करूँगा, कोई भी नहीं हाँ कॉल तो करेगा कोई आपको। बात नहीं, करा देंगे चलो। जी जी, तो बट इतना टाइम नहीं ना, ऑलरेडी आपने राइट ऑफ होने के बाद सर 11 से यानी 1 ईयर हो गया आपको ऑलरेडी। टाइम तो बहुत है सर, उसकी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फंड नहीं है। कितने समय से फंड नहीं है सर उसके बाद? 1997 सर। अच्छा जी, यानी तो क्या है काफ़ी यार, समय से पैसा नहीं है आपके पास। ये आपको पूछने की अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं गलत जवाब दे रहा हूँ आपको। नहीं तो फिर आपको ये भी अथॉरिटी नहीं है कि आप पेमेंट रोक के रखें? अगर बैंक का अगर पैसा लिया है तो टाइम टू टाइम पे आउट करना होता है सर। बिल्कुल।
मुझे तो अथॉरिटी नहीं है फिर कि मैं बैंक का हाँ पैसा रोकूं, ठीक है, जी जी लेकिन तो किसी और को भी अथॉरिटी नहीं थी कि वो में से 160% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। किस चीज़ का आपकी अगर बैंक चार्जेस कितना चार्ज करती है? अगर राइट ऑफ होने का 1.5% का डीपीआई चल लगता है हर मंथली का सर। इससे पहले का होता है वो लेट पेमेंट और आपका इंटरेस्ट चलो लगता है 30 डीपीडी से तो कंसीडर कर लो सर, बकेट एक्स से कंसीडर कर लो, 30 डीपीडी से 5% पर मंथ और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है एन्युअली, जी मतलब कि 12 5 60, जी जी 5% पर मंथ, 60% एक साल का, ऊपर से हर महीने का 18% जीएसटी। ये कब जाके 160 बन जाता है ना, पता नहीं चलता सर। चलिए और सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है ना, तो यही चल रहा है अपने वहाँ पर। अच्छा जी आपने देखा है कभी किसी लारी गल्ले वाले के पास क्रेडिट कार्ड? ये तो मैं फंस गया इसके अंदर। जी जी बाकी तो बदतमीजी भी बहुत हो चुकी है सर, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जी जी ठीक है चलो सर। कौन है सर? सुनो ना मेरी बात, जी जी बताइए बताइए आप। आपके पास कोई अमाउंट तो आ रहा होगा ना सेटलमेंट का? देखो सर सेटलमेंट का जो मेरे पास अमाउंट आ रहा है वो आपका आ रहा है 55,000 का। प्रिंसिपल के ऊपर दे रहे हो या टोटल नहीं आउटस्टैंडिंग? टॉस सर पर दे देखो रहे हो या पॉस के ऊपर? देखो सर अगर आपको नॉलेज है ठीक है हम आपकी ऐसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है उसकी आपको कदर करते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट हमारी चीज़ क्या है कि हमें जो चीज़ बोली जाएगी सर हम वही चीज़ आपको बोल सकते हैं नहीं नहीं, ठीक है। आप जो बोल रहे हो आपकी सही बोल रहे हो सर, मैं तो आपको मना कर ही नहीं रहा हूँ। आप आपके अब जैसा देखो आपने रिकवरी बोला वाला कि चाहिए, मतलब कि आपके देखो जैसा कोई रिकवरी करता नहीं है भाई। आप इतने देखो पोलाइटली जो बात कर रहे हो ना, वो कोई करता नहीं है, और वो भी एसबीआई के अंदर। भूल जाओ यार। सर वो चीज़ देखो व्यक्ति की अलग अलग वो होती है अपने अपने ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अब देखो कहना चाहूँगा कि मेरे को जो चीज़ बोली गई है वही मैं आपको बोलूँगा कि आपके डेफिनेटली। टोटल अमाउंट जी जी आपको टोटल अमाउंट पैसे हमें सेटलमेंट के लिए बोला गया है और वो भी अभी बोला गया कि 60% पेवर देना और 40% लेना है तो हम वही आपको बताएंगे। अगर उसके बाद अगर कम की बात होती है आप बोलते हैं मैं वन टाइम पे ऐड कर रहा हूँ और आप देख लो सीनियर से बात करो ओटीएस कुछ कर हो दूंगा, जाए ठीक है तो मैं ओटीएस कर दूंगा मैं। 48 तक। वन टाइम सेटलमेंट कर दूंगा, आपने बोला ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो तो देखो ओटीएस का अमाउंट मेरे को बता दो। और आपको रेफरेंस लेटर चाहिए तो रेफरेंस लेटर भी मैं प्रोवाइड करता हूँ ना आपको। क्यों सर हाँ लेटर तो मैं आपको प्रोवाइड सर करा जी, दूंगा ना आपका सेटल। नाम क्या बोला था आपने? रमन बात कर रहा हूँ। अमन? रमन रमन सॉरी सॉरी, रमन भाई, वो जो टीएल अभी पीछे थे ना वो मैडम, उनको एक बार कॉल दे दो तो। अभी नहीं है वो तो गई सर देख कर बता दीजिए मेरे को अगर कोई भी बात है तो। अच्छा, जी जी बात तो कुछ है नहीं भाई, थोड़े छोटे मोटे एस्केलेशंस पड़े थे, उसका रिप्लाई भी पूछना था उनसे। आपके पास तो उसकी अपडेट होगी नहीं। नहीं सर आपने एक एप्लीकेशन डाली थी 22 मई 2024 को लास्ट आपकी आई है मेरे पास तक ठीक है वो भी हरासमेंट की राइट। जिसकी वजह से अभी पेमेंट बाकी है। जी जी अब शब्दों को इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकता हूँ आपको भी पता है कि एक पे पर्सन के पास ये केस आपका नहीं रहता है अकाउंट नंबर ठीक है। अब इस मंथ मेरे पास है और शायद आप मेरे को पेमेंट पे आउट नहीं करेंगे ठीक है तो मैं अपने ऊपर बोल दूंगा अभी एसबीआई को हाँ अगर मेरे को पे आउट नहीं कराया तो एसबीआई किसी दूसरे पर्सन को देगी। वही चीज़ होता है आपको भी पता है अगर आप इस लाइन में हैं और आपको नॉलेज है इतनी तो मैं कहाँ ठीक है। मना कर रहा हूँ सर, वो दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो वही चीज़ पड़ जाती है अब इस चीज़ के लिए देखो अब मैं तो नहीं बता सकता कि आपको किसने क्या किया मैं है। तो किसी एजेंसी से आंसर मांग ही नहीं रहा हूँ ना सर, मैं तो एसबीआई से मांग रहा हूँ आंसर। जी जी हम्म। बट अब जो सेटलमेंट की बात है वो मेरे को अगर बताएंगे तो अगर मैं कोशिश कर सकता हूँ अगर मेरी तरफ से होगा तो मैं कम से कम कराने की बात करूँगा राइट यही कर सकता हूँ सर। अब दिल्ली से बात कर रहे हो? जी सर गुड़गांव दिल्ली से ही। दिल्ली से बात कर रहे हो ना? जी जी एजेंसी कौन सी है गुड़गांव। आपकी, बता सॉरी सकते हो? एजेंसी बता सकते हो? क्या सर? एजेंसी अगर आपको दिक्कत ना हो तो बता सकते हो? नहीं सॉरी सर उसके लिए आप गुड़गांव आ जाइए हेड ऑफिस में आके बैठ के बात कर लेते हैं अरे कोई दिक्कत सर, नहीं। गुड़गांव यहाँ से 1100 किलोमीटर होता है, आपने गुजरात में कॉल किया है।
नहीं वो बात सही है आपकी भी। अब जहाँ पर आपका केस आ चुका था सर, जहाँ से बात कर रहे हैं। नहीं बराबर है। वैसे अपने पास खैर 9% का लास्ट लेटर पड़ा है SBI का 9% का। आपसे। हाँ, ऑन प्रिंसिपल अमाउंट आपसे अच्छा जी। जितना हो सकता है आप मेरे को एक बार बता दो कि कितने का हो सकता है, तो उस हिसाब से अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट पे 9% का लेटर है आपके पास। 909 अच्छा और जी। वो भी ये जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग का। बट सर यहाँ से तो कोई लेटर निकला नहीं है आपका इस कार्ड के मैं अपनी रिगार्डिंग। बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अच्छा अपनी जी। बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो अभी तक निकाला ही नहीं है, तो आप कहाँ से आपके सिस्टम में होगा? मैंने एक भी बार बोला ही नहीं है, तो अच्छा बोला जी। तो सही, आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो इसलिए आपसे सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। बट सर देखो जो पॉसिबल है वही मैंने आपको बता दिया। बट बाकी अगर देखो 60% का पेपर है, वहाँ पे 65 दे सकता हूँ, 35% तब भी आपको पे आउट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना करा सकता हूँ सीनियर से, तब भी आपका 74,500 का आ रहा है। नहीं हो सकता ना सर, प्रिंसिपल पर अगर आप 65 निकाल रहे हो तो कैसे नहीं हो नहीं नहीं, सकता? 65 निकल रहा है, वो आपका टोटल पे निकल रहा है, प्रिंसिपल पे नहीं निकल रहा है सर। तो प्रिंसिपल पर तो फिर ये हो गया 15-20%, 80% पेमेंट करा रहे हो। 80% पेमेंट? तो फिर सर अच्छा, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आप? प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए इसको, आप जी जी। मुझे टोटल आउटस्टैंडिंग पर अमाउंट बोल रहे हो ना? टोटल आउटस्टैंडिंग मेरा कितना है? 1,00,000 1,35,592 रुपये 62 पैसे। 1,35,000 अप्रोक्स गिन लेते हैं, ठीक है। जी जी। और मेरा क्रेडिट लिमिट था 76,000 का। जी जी जी। तो इसके अंदर भाई 60,000 का तो ऑलरेडी आपने इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है, 60,000। जी और वो क्या होता है कि क्या टोटल क्रेडिट लिमिट का डबल हो गया सर। जी जी। तो बट सर देखो, इसमें अगर बैंक की तो गलती मानो या हमारी गलती मानो तो वो तो नहीं है। अगर आपको टाइम गलती दिया मेरी गया, है सर। नहीं देखो, अगर आपको टाइम दिया, आपने यूज किया, यूज करने के बाद 45 दिन का टाइम मिलता है सर, आपको भी पता होगी तो। ठीक है। अब डेफिनेटली 45 दिन में अगर पे आउट नहीं किया आपने तो उसके बाद चार्जेस लगेंगे। अब चार्जेस लगते गए, फिर आपने पे आउट नहीं किया तो 6 मंथ बाद आपका राइट ऑफ होता है। 6 मंथ में जितना भी चार्जेस लगना था वो लग के आपका बिल बन चुका है टोटल 1,19,000 रुपये का। उसमें से बरोबर। फिर आपका DPI चार्ज पर मंथली का जमता है सर। सर आपको तो वो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है आपको? थोड़ा नहीं बहुत? सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, है? आप बैंक में FD करते हो सर? नहीं, हमारा सिर्फ कार्ड का एक सर काम है। अगर आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी ना FD क्या चीज़ है। अगर हम बैंक में FD करने जाते हैं ना सर, तो बैंक साल के मोटा मोटा अगर कंसीडर कर लेना तो 7% इंटरेस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम देती है। हेलो। जी सर। 7% इंटरेस्ट पर एनम देती है बैंक। और बैंक अच्छा जी। लेती कितना है सर? 174%। अच्छा जी। ये क्या चीज़ है सर? मेरी तो ये मतलब कि समझ में ही नहीं आ रही है। जी जी। एज तो अ सर, ह्यूमन बीइंग सर, कुछ मानवता की भी बात होती है। आप दे रहे हो किसी को 7% और अभी आप बोल रहे हो कि 170% इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपको पे करना है। सर ऐसे तो GDP नहीं बढ़ेगी अपने। अच्छा जी, अच्छा जी। ठीक है, तो सर फाइनली मेरे को बता दीजिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, फाइनली राइट? मेरे को एक ही चीज़ है सर कि मैं प्रिंसिपल के ऊपर सेटलमेंट करूंगा। और आपसे जितना हो सकता है लास्ट अमाउंट आप मेरे को बता दीजिए, अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं आपको PTP प्रोवाइड करूंगा। वरना खैर वैसे ही मैं अभी PTP प्रोवाइड करूंगा, उसका BBTP हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। देखो फाइनली अगर आपका देखो 65% आपको वेवर देने के बाद अगर 35% पे आउट लेना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो आपका 47,000, ठीक है, 500 आ रहा है। अगर इसके बाद भी अगर सीनियर से करके बोल दूंगा हाँ सर को दिक्कत है, प्रिंसिपल अमाउंट में लेना चाहते हैं, अगर क्लोज करना चाहते हैं, वन टाइम पे आउट करेंगे तो 41,000 में आपका आप फाइनली आप क्लोज जो कर मुझे दूंगा। बोल रहे हो ना, आप जो मुझे बोल रहे हो ना कि आप मुझे 65% वेव ऑफ दे रहे हो, हाँ जी। तो उसके बाद कितना अमाउंट बचता है भाई? नहीं, टोटल अमाउंट पे बात कर रहा हूँ सर, मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल अमाउंट पे 65% वेव ऑफ कर रहे हो आप?
हाँ, अब टोटल अमाउंट में अगर मैं आपको 70% देता हूँ और 30% अगर आपसे लेता हूँ, ठीक है, तब भी आपको टोटल 41,000 आप आएगा जो सर। टोटल अमाउंट मेरे को कंसिडर करा रहे हो ना सर, जी जी। वो प्रिंसिपल का स्क्वायर रूट है। मतलब आपको पता चलता है ना वो स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट। नहीं तो देखो वन सर, मैं वन आपको इंटू वन टू, टू इंटू टू फोर, फोर इंटू फोर एट। ये कब जाके बढ़ जाता है ना पता नहीं चलता, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल पर अपने को सेटल करना है इसे। अच्छा जी, अच्छा जी। नहीं तो देखो मैंने सर, जो आपसे लिया है आप मेरे से वापस ले लो। जितने चार्जेस पेनल्टी मैंने भरी है वो आप माइनस ना करो तो फिर मैं भूल जाता हूँ उसको, कोई दिक्कत है नहीं। मैं ये सोच नहीं लूंगा भाई तो कि पेनल्टी सर, चली गई मेरी। नहीं तो कौशल जी, एक बार आपको बात करना बताना चाहूँगा। आप जो कहना चाह रहे हैं ठीक है, मैंने आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ, बट एक चीज़ है कि आप बोल रहे हैं जितना मैंने यूज़ किया उतना आप मेरे से ले लो, ठीक है। 75 के समथिंग आ रहा है आपका भी प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हाँ आप पे हाँ आउट करना चाहते हैं। बट इसके बाद क्या होगा, जो आपका पेमेंट बचेगा, जो जो भी चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, वो हाँ क्या हाँ। होगा, फिर क्लोज नहीं होगा। और क्लोज नहीं होगा तो फिर आपके पास कॉल जाएगी, तो वो चीज़ हम नहीं मैं चाहते एफसी हैं। के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ आपको। जी अगर मैं अभी आपको बोल देता हूँ कि चलो आपने मेरे को बोला ना कि आप प्रिंसिपल भर दो लेकिन ये क्लोज नहीं होगा, चलो मैंने हाँ अभी प्रिंसिपल भर दिया, ठीक है। जी जी। ठीक है, तो हाँ जी बैंक ने मुझे क्या बोल के ये पैसे दिए थे? सब कुछ रिटर्न अग्रीमेंट है ना, सब कुछ रिटर्न में है ना, ऑन हाँ पेपर। जी। बैंक ने मेरे को क्या बोल के पैसे दिए थे? मेरे को बोला ना कि तेरे सारे रिश्तेदारों को बजाएंगे, तेरी कांटेक्ट लिस्ट पे बजाएंगे, तेरे घर पे आके बदतमीजी करेंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ था वहां पर? नहीं लिखा हुआ था ना सर? नहीं तो सर, फिर ऐसी कोई इसके होता भी है पैसे नहीं। कटेंगे ना सर, इसके भी पैसे कटेंगे ना। अच्छा जी, उसके पैसे काटना चाहते हैं आप? डेफिनेटली। ये मैं तो बोलता हूँ कि आप केस कर दो तो मैं जज साहब के सामने ये ज्यादा अच्छे से बोल पाऊंगा, अच्छा जी। क्योंकि मेरे पास सारे तो कोई नहीं रिकॉर्डिंग सर, है। मैं ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपका अपडेट कर देता हूँ, बाकी आप अपना कर लेना अगर आपके पास आता है कोई भी अपडेट, कोई भी। मैं तो अभी भी ठीक है, आपको बोल रहा हूँ सर कि मैं सेटलमेंट के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप तो मुझे सर अमाउंट प्रॉपर बता दीजिए। तो सर सेटलमेंट जैसे आप चाह रहे हैं उस प्रकार से नहीं हो रहा है। मैंने आपको 41,000 बोल दिया है। वन टाइम में अगर पे आउट करेंगे 41,000 में क्लोज करा दूंगा, बट टोटल पैसे ही होगा आपका, टोटल से सर कम नहीं जाएगा। नहीं है सर, मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंथ मैं कर लूँ, लेकिन फॉर जी दिस मंथ मेरे पास नहीं है फंड। जी। उसके बाद भी आप बोले ना कि मेरे को जो अब मेरा कार्ड राइट ऑफ हुआ था उस वक्त जो अमाउंट था उस अमाउंट पे अगर आप दे दें सेटलमेंट, वो भी नहीं दे सकता सर। नहीं नहीं, ठीक है। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है सर कि राइट ऑफ नहीं के टाइम जो एक अमाउंट था। नहीं नहीं नहीं, एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कौशल जी, जैसे आप बोला प्रिंसिपल अमाउंट की, उस प्रकार से मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि सर आप अगर आपको एक बोलें चीज पता है कि डीपीआई जो एसबीआई लगाता है ना, डीपीआई हाँ जी डीपीआई अलाउड नहीं है, ये पता है आपको? सर, जहाँ तो लग के आता है राइट, तो वो चीज़ हम आपको बोलते हैं अरे भाई अलाउड वो नहीं सारी इलीगल आपको। प्रैक्टिसेस है, सर वो डीपीआई चीज़ अलाउड आपको ही नहीं नॉलेज, सर तो वो चीज़ आपको नॉलेज होगी राइट। है। ये चीज़ डेफिनेटली इतनी है नॉलेज सर। में शायद हमें आज तो बता ही नहीं गई। अगर आप बोल रहे हैं कि ये इलीगल है, ये लीगली नहीं है, तो ये चीज़ नहीं शायद हमें बोला गया, तो हम नहीं बोल सकते आपको। बढ़िया है सर, बराबर बात है आपकी। जी देखो, जो चीज़ बोली गई है वही आपसे बोला जाएगा, रॉन्ग कमेंट नहीं की जाएगी। बराबर है सर। जी। आप मेरे को फाइनली बता सकते हैं, कराना चाहते हैं तो बताइए, अगर नहीं सर कराना चाहते तो आपका आपने जो मुझे अमाउंट बोला वो अमाउंट पे फॉर दिस मंथ पॉसिबल नहीं है, और मैं कोई आपको पीटीपी प्रोवाइड नहीं कर सकता इस बार। जी जी जी। अगले मंथ ठीक है, के लिए मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सर, एवनेस कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मेरे पास जो भी कॉल करेगा उससे आप एक बार बात कर लेना, ठीक है। अगर मेरे पक्का पास सर, हो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर मेरे पास रहा तो मैं बात करूंगा, नहीं रहेगा तो कोई और बात करेगा, ठीक अरे है। भाई आप बहुत बढ़िया हो, आप कभी भी कॉल कर लेना मेरे को। ठीक है सर, कोई नहीं, थैंक यू। थैंक यू भाई। तो दोस्तों सुना आपने, यहाँ पे आपने महसूस किया होगा कि रिकवरी वाला भागने की कोशिश कर रहा है। जी सर, जी सर, जी सर, आपको पता होगा सर, जी 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 सर, जी सर, सर मुझे इतना पता है। भाई साहब कह रहे रुक थोड़ा सा बच। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।